कर्दम ऋषि जो थे ना, इन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो देंगे आप। भगवान बोले मांगो तो सही, सब देंगे, जो मांगोगे सो देंगे। तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा जो सोचा भी नहीं था किसी ने। क्या मांगा? बहुत ध्यान से सुनना। कि तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीला ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे केवल एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। जितनी भक्ति मैं आपकी करता हूं, जितनी सेवा मैं आपकी करता हूं, मुझसे भी 4 गुना 10 गुना ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी भक्ति करने वाली एक कन्या मुझे प्राप्त हो जिससे मेरा ब्याह हो जाए। भगवान पहले तो बहुत जोर से हंसे और हंसने के बाद में कर्दम ऋषि को गले से लगा लिया। बोले जय हो, धन्य भैया कर्दम, तुम 1000 वर्ष से इसके लिए तपस्या कर रहे थे? कर्दम ऋषि बोले हाँ। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी और बिंदु नाम का सरोवर प्रकट हो गया। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यान से सुनना। पुत्र की कामना, पुत्री की कामना, सुंदर पत्नी की कामना, सुंदर पति की कामना, यह संसार में किसी भी संबंध की कामना या किसी भी वस्तु की कामना आप बिहारी जी से कभी नहीं कर सकते। उसको स्वार्थ भक्ति कहा जाता है। परंतु हम मानव बड़े चतुर हैं ना, हमको तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसके पीछे एक काम आप कर सकते हो, बिहारी जी से कुछ भी मांगो, उस वस्तु के पीछे उद्देश्य भगवत भक्ति ही मांगो। क्या मांगो? जैसे हे बिहारी जी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा पुत्र मिले जो नित्य आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो संतों को प्रणाम करे, ऐसा पुत्र मिले जो श्री धाम वृंदावन की सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो भविष्य में कभी कथाओं जैसे कार्यक्रम कराए, कभी संतों का आगमन कराए। विष्णु आराधनार्थाय। आप बिहारी जी से कहोगे कि आपकी सेवा के लिए हमको एक पुत्र चाहिए, तो बिहारी जी खुद ही आ जाएंगे, कोई पुत्र उत्तर नहीं भेजेंगे। समझ में आई बात? जितने भी कुआरे लोग बैठे हो यहाँ पे, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, जिनके ब्याह हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कुआरे बैठे जिनके ब्याह नहीं हुए, देखो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना, ब्याह तो करना ही है। लेकिन बड़ी विडंबना है भैया संसार की। आप कभी विदेश जाना, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको पहले ही होटल में बताना पड़ेगा, फ्लाइट में बताना पड़ेगा, और आप मांसाहारी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। संसार पापियों से भर चुका है। आजकल भक्त बनने में 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई भक्त बन गए, कल को भविष्य में कोई भक्त नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति। अंदरूनी बात बताऊं, पहले जब संबंध होते थे ना तो ये देखा जाता था खाने पीने वाले लोग तो नहीं है, और अब अंदरूनी तरीके से यही पूछा जाता है। लड़का कहता उस लड़की के संग तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों? कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो भक्त है, मंदिर जाती है, सीधी सरल लड़की। ऐसी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए कि लाइटर से मेरी भी सिगरेट जलाए, अपनी भी जलाए, उससे ब्याह करूंगा मैं। तो ये समाज बन चुका है बंधुओं अभी। अच्छा, परिवारों को तो पता है कि दोनों बड़े सीधे हैं, पर दोनों की आपस में चर्चा में हो जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत पीते वीते हैं ना, बोला हाँ तो फिर बढ़िया बनेगी, हमारी चलेगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको इतना अनुभव कैसे? भैया हम घाट घाट के पानी पीते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं,
घरों में जाते हैं, बाल बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के कभी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलती है। एक परिवार में मैं रुकने गया तो वहां एक बालक आया, आकर के मुझसे बोला कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने कहा अच्छा, कितना कमाते हो भाई? मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज जी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार खाने पीने के नहीं है, बचपन से हमारे संस्कार रात्रि देर तक बाहर रहने के नहीं है, और जहां मैं काम करता हूं वहां मेरा कोई भी मित्र नहीं, क्योंकि सब खाने पीने वाले और उधम मचाने वाले, मेरे को वो भाता नहीं, इसलिए वो मुझसे बात करते नहीं, मित्रता करते नहीं, और मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं छोड़ने वाला हूं। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, ये संसार जा कहां रहा है, ये लोग जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण, एक कंस, एक हिरण्यकश्यप हुआ, परंतु कलयुग में हर घर में बैठे हैं। पहले एक राक्षस की चर्चा होती थी कि लंका में एक राक्षस बैठा है, परंतु आज और आने वाले समय में पता है ऐसी चर्चा होगी, हाँ भाई वहां गोवर्धन में एक कोई भक्त है, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। खान पान, विचार, आचार सब बदल चुका है हम लोगों का, और यही कली का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्त लोग हो, कुआरे हो, अभी ब्याह नहीं हुआ है, जहां भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, ये श्लोक याद कर लो कर्दम ऋषि का। और कर्दम ऋषि की तरह आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, देखो हम गृहस्थाश्रम छोड़ तो सकते नहीं, हमारी इतनी भक्ति नहीं मीराबाई जैसी, हमारी इतनी भक्ति नहीं सूरदास जैसी कि हम घर परिवार छोड़ने रहना तो पड़ेगा, लेकिन हे नाथ कृपा करना, हमारे जीवन संगी जो भी मिले वो आपका भक्ति ही मिले। चलो जीवन संगी अच्छा मिल गया, अब चिंता है कि बालक कैसे होंगे, तो बालकों की भी यही कामना करो, हे बिहारी जी आप कृपा करो हमारे घर में जो संतान हो वो आपकी भक्ति करने वाला हो। अभी क्या होता है, माता पिता की एक एक ख्वाहिश, पढ़ लिख करके विद्वान बने, पढ़ लिख करके अच्छे कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, नॉलेजेबल बने, संस्कार तो होते ही नहीं उसमें। फिर बुढ़ापे में माता पिता ही दुखी रहते हैं, बोले पढ़ाया लिखाया तो खूब, पढ़ा लिखा तो खूब है, पैसा तो खूब कमाता है, लेकिन हमसे प्रेम नहीं करता। भाई देखो चंद लोग ही हैं हम लोग भक्त, और धीरे धीरे जैसे युग आगे बढ़ेगा ना हम और कम होते चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करो, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना माता पिता का धर्म है, पर साथ ही साथ संस्कार देना भी धर्म है, साथ ही साथ उनके मनोवृत्ति को धर्म से जोड़ना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। कोई गुरु या कोई कथावक्ता नहीं सुधार सकता किसी को, उसका जितना सुधराव उसके माता पिता कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भक्ति बढ़ी तो है लोगों में, युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, परंतु प्रदर्शन की भक्ति बढ़ रही है। और माफ कीजिए, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। रत्न तो सदा गोपनीय रखा जाता है, प्रेम तो सदा गोपनीय रखा जाता है। जितना गोपनीय प्रेम या रत्न रखोगे उतनी ज्यादा सुरक्षा रहेगी। परंतु अभी भक्ति क्या, पूरा जीवन प्रदर्शन बना दिया हम लोगों ने। सोशल मीडिया के नाम पर केवल प्रदर्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबको पता है आजकल लोग क्या करते, सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक एक चीज सबको बताना है। मैं कैसे सोता हूं, कैसे उठता हूं, कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? हमने अपने जीवन को प्रदर्शन बना दिया, भक्ति को प्रदर्शन बना दिया। गोपनीय रखो। तो कर्दम ऋषि ने, अच्छा देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले कर्दम
स्वयंभू मनु जो प्रथम मानव है पृथ्वी की, उनकी बेटी है देवहूति, बहुत सुंदर है, और सुंदरता से भी ज्यादा वो मेरी भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान। अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं भगवान ही तुम्हारे यहां पुत्र जन्म लूंगा। Buy one get one free, मांगा एक वरदान मिले दो। लोग कहते हैं ठाकुर जी से मांगना बुरा। मांगना बुरा कब? जब संसारी उपभोग मांगा गया, लेकिन भगवत भक्ति ही उस संसार में मांगी गई हो तो वो बुरी नहीं है। आप ठाकुर जी से पुत्र भी मांगो, पुत्री भी मांगो, पत्नी भी मांगो, पति भी मांगो, अच्छे संबंध भी मांगो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य क्या हो? हे बिहारी जी, मिले ऐसा जो आपका भक्त हो, मिले ऐसा जो हमें आपके पास लाए, मिले ऐसा जो संतों की सेवा करे। बायोडाटा में सारी चीजें मेंशन की जाती है, हाइट कितनी, रंग कैसा, पढ़ाई कितनी, स्कूल कैसे, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी, दादा दादी कौन, नाना नानी कौन। हॉबीज में लिख दिया जाता है खाना पीना, स्विमिंग करना, घूमना। कभी किसी बायोडाटा में यह मेंशन नहीं होता कि हर महीने हमारे पुत्र को वृंदावन जाना है, गले में कंठी माला पहनता है, कथा सुनने में उसको बड़ी रुचि है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता है। आप इसको मेंशन करवा देना बायोडाटा में, आइंदा अपने बालकों के में। यदि कुभक्त परिवार में बायोडाटा गया ना तो बायोडाटा वापस ही आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। भक्त परिवार में जाएगा तो वो लड़की लेके ही आएंगे, बोले नहीं यही चाहिए हमको। आप भक्ति का वहां पर मेंशन तो करो एक बार। यदि आपके योग्य परिवार नहीं होगा तो अपने आप ही मना कर देगा, और आपके योग्य होगा तो स्वीकार करेगा। हमने कभी देखा ही नहीं किसी बायोडाटा में कोई मेंशन कराता हो। कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हमारा बेटा जो है 200 माला रोज करता है, नाम की हरे नाम संकीर्तन करता है, तिलक लगाता है, कभी नहीं लिखते। अच्छा, इसमें भी यदि शर्म आ रही है कि हम बायोडाटा में कैसे मेंशन कर दें कि हम भक्त हैं, तो फिर तुम भक्त कहाओ भी मत खुद को, इतनी शर्म आ रही है तो। भक्त हो तो मेंशन करो सब जगह, ताकि पता चले कि भाई भक्त है, हमको भक्ति ही चाहिए। और जब भक्ति के संबंध की संबंध वस्तु मांगेंगे, कल्याणकारी हो। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि जाइए, आपके यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। देवहूति से विवाह के बाद सुंदर कथा है, बड़ी लंबी है, थोड़ा सूक्ष्म में सुनाऊं। देखो भागवत ना बंधुओं 7 दिन और 4 घंटे का विषय नहीं है, इतना विस्तृत है भागवत, इतनी विस्तृत है। इसलिए हम अगले साल 2024 में 2 कथाएं ऐसी कर रहे हैं जो 30-30 दिन की हैं, 1 महीने की, ताकि अपने संपूर्ण जीवन में एक बार, मुझे औरों से मतलब नहीं, मुझे खुद के लिए, कि मैं कम से कम अपनी व्यासपीठ को एक बार न्याय तो दूं पूरी कथा कह के। इतनी कथाएं हमको संक्षेप में कहनी पड़ती हैं, क्योंकि आज ये यहां पहुंचना है, समय इतना है, हम ही लेट आए हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। और भागवत 4 घंटे का विषय नहीं, 30 दिन का भी विषय नहीं है, पूरा जीवन बोलता रहूं तो भी भागवत छोटी पड़ जाएंगे, इतनी विस्तृत है भागवत। तो कर्दम ऋषि ने जब देवहूति के साथ में विवाह हुआ, तो देवहूति का स्वरूप इतना सुंदर था कि कर्दम ऋषि उनको देखते 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 समाधि में चले गए, अपनी पत्नी को, और विवाह के तुरंत बाद। और समाधि भी 1-8 घंटे की नहीं थी, 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने वृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने कहा, जय हो मैया, मेरी पत्नी देवहूति, आपने देखा उसको? देवहूति मैया बोली, मैं ही हूं देवहूति। बोले आप?
आप तो वृद्ध हो गई। बोले तो आप ब्याह करते ही 60 वर्ष की समाधि में चले गए। देवी देवी आप चिंता मत करो, इस सरोवर में स्नान करो। ये बिंदु सरोवर भगवान के आंसुओं से बना है। जैसे ही देवहूति ने स्नान किया तो पुनश्च नवीन हो गए। और तब हमारे भारत में सबसे पहला विमान बनाया गया जिसका नाम था कामग विमान। बंधुओं, भारत ने सारे जितने यंत्र हैं, जितने यान हैं, जितना सब कुछ है, सब पहले निर्माण कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक यान छोड़ा, सूर्य के 1% पास जा रहा है, सूर्ययान। लोग बोले भारत पहली बार जा रहा है, पहली बार। अरे पूरी दुनिया गाती है सुबह सुबह, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी गए थे सबसे पहले, और ये तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके लोगों ने पता किया कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से। हनुमान जी ने तो पहले ही नाप के पूरा बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भारत आधुनिक विज्ञान का पुरातत्व स्वरूप है। एक पूरा पुराण है, विमान पुराण, जिसमें सब लिखा है कि विमान का आकार कैसा होना चाहिए, वो आकाश में उड़ेगा तो हवा कहां की तरफ होगी, तब कैसे उड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे चलेगा, कहां, कि सब कुछ है भारत के पास। पर भारत नतमस्तक है दूसरी वस्तुओं के प्रति। कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में धीरे धीरे व्यतिक्रम हो रहा है। परंतु सबसे पहला विमान यदि पृथ्वी पर किसी ने बनाया तो वो था कामग विमान। और किसने बनाया? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने इस विमान का निर्माण किया और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी है, तालाब भी है, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामग विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद कर्दम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की जय। अच्छा।